बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दूसरा पार्ट इससे भी ज्यादा बुरा है, उसे कहते हैं वहम। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मेरे छाती में दर्द हो रहा है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। ये वहम, ऐसा ना हो जाए या ऐसा हो रहा है, एक वहम सा। डॉक्टर भी परेशान है कि भैया कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आपको बीमारी लगती है। ये वहम बहुत होता है लोगों के अंदर। राहु का प्रभाव कुंडली में ज्यादा होता है तो ये वहम पैदा होता है, क्योंकि राहु जो है वो कल्पना का प्लेनेट है, इमेजिनेशन का प्लेनेट है। इसलिए अमूमन जब राहु की दशा चलती है तो ये वहम बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। राहु का संबंध चंद्रमा से होता है तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को वहम होता है, और ज्यादातर वहम होता है अपनी बीमारी को लेकर के। अगर कुंडली में राहु खराब है और राहु की दशा चलने लगे तो आपको दुनिया भर के ऊल जलूल ऊट पटांग वहम पैदा होते हैं। पति को वहम होता है पत्नी के साथ कोई और संबंध तो नहीं, पत्नी को वहम होता है पति कहीं लॉयल्टी में दिक्कत तो नहीं पैदा कर रहा। बहुत सारे वहम पैदा हो जाते हैं रिश्तों को लेके, शरीर को लेके, बीमारियों को लेके। खराब जब शुक्र होता है तो यह भी कभी कभी वहम पैदा करता है, लेकिन खराब शुक्र का जो वहम होता है वो आता है और जाता है, वो रुकता नहीं है। लेकिन राहु वाला जो वहम होता है ना, वो बड़ा प्रोमिनेंट होता है। राहु वाला जो वहम होता है उसको जाने में बहुत समय लगता है, और जिसको राहु वाला वहम होता है उसको समझाने से ही मामला ठीक होता है, या उसको सीधा साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जिन लोगों का जन्म संध्या काल में हुआ होता है, सूर्यास्त से लेके अगले दिन के मध्य रात्रि तक, माने शाम से लेके मिडनाइट के बीच का जिनका जन्म होता है, उनकी कुंडलियों में सूर्य जो है ना वो अंधेरे इलाके में होता है आमतौर पे। तो इनको जो होता है वहम ज्यादा होता है। तो देखिए होता क्या है, वहम और डर दोनों मन की स्थितियां हैं। इसलिए अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर दिखाई दे तो संभावना बन जाती है, लेकिन यह संभावना ठीक की जा सकती है। और अगर कुंडली में चंद्रमा खराब दिखाई दे तो संभावना तो होगी ही, इसको ठीक करने में वक्त भी लगेगा। अब ज्योतिष क्या कहता है, वहम और डर को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहला काम जो मैं हमेशा कहता हूं कि रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा मजबूत कोई उपाय नहीं है। महीने में 2 एकादशी आती है, इसका उपवास रखिए। और महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखने से शरीर का जो केमिकल बैलेंस है, या शरीर में जो ग्रहों के एलिमेंट हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं। ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन मत करिए, खासतौर से गरम मसाला थोड़ा कम खाइए। मांसाहार और नशे से पूरी तरह दूर रहिए। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि जिनको डर और वहम की समस्या होती है, ऐसे लोग अमूमन नशे की तरफ चले जाते हैं, या अमूमन ऊट पटांग चीजें, मादक चीजें, मांस मदिरा का सेवन ज्यादा करने लगते हैं। तो इससे दूर रहिए, वरना ये वहम और डर आपका बढ़ेगा, क्योंकि इससे राहु प्रोमिनेंट होगा, और अगर राहु मजबूत होगा तो आप कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो नॉनवेज से और नशे से दूर रहिए। सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज पहनिए। डर और वहम के मामले में पन्ना बड़ा इफेक्टिव होता है, बहुत ही फायदेमंद। लेकिन सलाह लेकर के पहनिएगा कि आपको पहनना भी है कि नहीं। या तो पन्ना या तो पीला पुखराज, दोनों में से जो आपको सूट कर जाए, ये सलाह लेकर के अगर आप धारण करें तो वहम और डर आपका दूर होगा। एक बात और बता दूं, हो सकता है आप ध्यान करना न जानते हो, क्योंकि पूरी दुनिया में 100 में से 90% लोग जो ध्यान करते हैं वो टेलीविजन का और किताबों का ध्यान होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि दरअसल ध्यान होता क्या है, और ध्यान किस चीज का करते हैं नारायण जाने, लेकिन करते हैं। तो मन को शांत रख करके अपने मन को बिल्कुल खाली करने का प्रयास करिए कि मन में कोई विचार ना आए। कम से कम यहां से ध्यान की शुरुआत करिए। और जब आप धीरे 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 ध्यान में स्थिर हो जाएंगे, जब मन के विचारों को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो भी आप देखेंगे कि आपके मन से वहम और डर दूर हो जाएगा।